अगर कहीं कहा है ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आप रखिए, ऐसा कुछ करो, तो मेरे नज़रिए में उस किताब के उस पन्ने को फाड़ के फेंक दीजिए। वो आपके दिमाग पे एक अतिरिक्त लोड डाल रहा है। तो बार बार टूटने वाली चीज़ हो, आपको नहीं लगता है उसे उठा के एक साइड में रख दो कि तू चल यार, जितनी बार आता है मेरे दिमाग में लोड ही देके जाता है, बार बार टूट हो जाता है। और उन दिनों एक चलन हुआ करता था, मैं चलन इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल वो चीज़ बदल गई है। आप अपने चेहरे पे, रंगों पे जो ध्यान देते वो ये है कि मैं दूसरों को आकर्षित करूँ। तो हर आदमी अपना कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं चिपका के रखता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस है कि आप चीज़ों को लेते कैसे। सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाता तब है जब आपके पास विजन की क्लैरिटी नहीं होती। अपने लक्ष्य बनाने और उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं, परंतु प्रतिस्पर्धा के युग में वे कई बार असफल हो जाते हैं और अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, हताश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे लोगों का सामना कैसे करेंगे। तो इस स्थिति में अपना आत्मविश्वास बनाए रखकर अपने पथ पर आगे रहेंगे। अच्छा, ये किसने कहा कि आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है? कौन सी किताब में कहा गया था कि आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है? अगर किसी किताब में लिखा है तो मुझे लगता है उसको पेज फाड़ के फेंक देना चाहिए। अगर कहीं कहा है ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आप रखिए, ऐसा कुछ करो, तो मेरे नज़रिए में उस किताब के उस पन्ने को फाड़ के फेंक दीजिए। वो आपके दिमाग पे एक अतिरिक्त लोड डाल रहा है, फालतू का लोड डाल रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस हुई क्या हो, कभी भी डगमगा जाता है। जैसा मैं जिक्र कर रहा था, किसी ने किसी को कह दिया तू तो काला दिखता है, साहब उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा, यार ये तो मेरे को काला कैसे कह दिया। ऐसे तो होता है। कोई गाने की कोशिश कर रहा था, किसी ने उठ के कह दिया मेरे से, अरे कितना बेसुरा गाता, चुप हो जाओ, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया, अरे यार ऐसा हो गया। मैंने एक सोचा कि मुझे IIT क्लियर करना है, मैं IIT क्लियर नहीं कर पाया, तो कह दिया मेरा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, मैं तो कर ही नहीं पाया। तो यार ये चिड़िया उड़ती बहुत है, जब देखो ऐसा करे उड़ती रहती है ना। तो ऐसी जो उड़ने वाली चीज़ हो, जो बार बार टूटने वाली चीज़ हो, आपको नहीं लगता है उसे उठा के एक साइड में रख दो कि तू चल यार, जितनी बार आता है मेरे दिमाग में लोड ही देके जाता है, बार बार टूट हो जाता है। नहीं लगता भाई, जो बार बार टूटने वाली चीज़ हो उसे एक साइड में रख देना ठीक नहीं है क्या? हाँ या ना? ऐसे ही बात है। तो मैं एक वाकया बताता हूँ, अपने साथ की घटना है। तो साहब मेरी क्या बोलने की बड़ी इच्छा रहती थी, और जो मेरे मामा जी हैं शिव प्रसाद महरिया जी, वो शेखावटी के नामचीन भजन गायक हैं। बहुत उनका जब वो भजन गाते हैं तो बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और वो आज से 25-30 साल पहले से मैं वो मजमा देखता आया हूँ। तो बड़ी इच्छा होती थी यार मामा जी को देखने के लिए। ऐसे लोग खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं, अच्छा नहीं लगता? आप खड़े हो, आप बोल रहे हो, सामने हज़ारों लोग बैठे हो, तालियां बजा रहे हो, अच्छा लगता है। तो साहब मैं उनसे हमेशा कहता था कि मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। और उन दिनों एक चलन हुआ करता था, मैं चलन इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल वो चीज़ बदल गई है, लंबे लंबे बाल रखने का, ऐसे करने का। आप देखिए उस वक्त के सारे हीरोज को देखिए, वो आप अक्षय कुमार को देखिए, अजय देवगन को देखिए, शाहरुख को देखिए, संजय दत्त को देखिए, सबके लंबे लंबे बाल। तो उन दिनों तो हमारे भी लंबे बाल हुआ करते थे, जो बालों लहराए भी करते थे ऐसे करके। लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा और भी थी, जो पता नहीं अब तो आप लोगों के है कि नहीं। वो लंबे बालों को देख के माता पिता अक्सर नाराज रहा करते थे कि जैसे सिर्फ मैं बताऊँ इधर आ, ऐसे करके। तो जब टीचर्स भी जब पकड़ में आ जाते थे तो ऐसे कर लिया करते थे। तो सब ऐसा ही हो, गर्मी की छुट्टियां पड़ी, पिताजी ने पकड़ा और बोले इधर आ, मैं तेरे को बताता हूँ, और सारी की सारी टकली कर दी। टकली करके बैठा दिया, बोले बेटा बैठा, मैं देखता हूँ तेरी 1.5-2 महीने छुट्टी है, अब तेरे को कहीं जाना वाना कुछ है नहीं, और ये रही। अब देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है। आप भी जानते हैं कि बाल रखने का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना, कि अपोजिट सेक्स कौन है उसको अट्रैक्ट करना। लड़कियां अट्रैक्ट होंगी मेरे से, लड़के सोचते मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा लड़का अट्रैक्ट होगा। ये तो होता है, सीधी सी बात है। एजुकेशन में बालों का मतलब ही नहीं था ना, फिजिक का, रंग रूप का, एजुकेशन में कोई मतलब ही नहीं होता है। आप अपने चेहरे पे, रंग रूप पे जो ध्यान देते वो ये है कि मैं दूसरों को आकर्षित करूँ। सब हमारी भी ऐसी इच्छा हुआ करती थी कि यार लंबे बाल रखूँ, ऐसे रहूँगा तो वो अट्रैक्ट होंगे, ये होएगा, हमारे भी सारा काम रहेगा।
तो सब दुर्भाग्य फिर देख इसे कहते हैं, जिसे मैं अपने सौभाग्य मानता हूँ। मामा जी आते हैं फिर, अरे बोल तो कह रहा था ना मेरे साथ चलने के लिए, आज एक प्रोग्राम है तो वो होस्ट आ नहीं रहा है, एंकर आ नहीं रहा, तो तू चल ले। अब साहब यहाँ तो मामा जी ने कहाँ पाँव तले की जमीन निकल गई, क्योंकि हमें तो स्मार्ट बना रहना होता है ना, यहाँ पे तो टकली कर रखी है, सिर्फ बाल है ही नहीं, तब क्या करें। लेकिन अब द्वंद्व आ जाता है साहब, मुश्किल हो जाती है। मुश्किल ये हो जाती है कि अब आपको अपने जो गोल है उसके पास जाना है या फिर छिपना है। और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जाऊंगा तो सही। दोपहर 12-1 बजे फाइनल हुआ कि मेरे को शाम को चलना है। और सत्संग वगैरह कीर्तन वगैरह नॉर्मली आप देखते होंगे 9 बजे कोई भी म्यूजिकल पार्टियाँ 9 बजे के बाद में शुरू होती हैं। तो आप समझ के चलिए कि सुबह से लेकर शाम को 9 बजे तक मैं तैयार हो रहा हूँ, मुझे ऐसा बोलना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, ये सारी बातें दिमाग के अंदर चल रही हैं। आप भी देखते होंगे, आप बहुत ज़्यादा सारी प्रिपरेशन कर रहे होते हो, है ना, और फिर लास्ट में पता चले दिक्कत हो रही तो मुश्किल हो जाती है, इरिटेट भी हो जाते हो, और वो 12-15 साल की एज भी कितनी होती है। तो सब ऐसी मेरी हालत हो रही है, मैं सुबह से लेकर शाम तक तैयारी कर रहा। लेकिन मैंने क्या किया, उन दिनों फिल्म एक आई थी दिल है कि मानता नहीं, देखिए आप लोगों ने, आमिर खान की फिल्म थी दिल है कि मानता नहीं। उन दिनों क्या हुआ था, आमिर खान एक कैप लेकर आए थे, उसको चैन में लटकती थी। तो मैंने भी क्या किया अपने आप को छिपाने के लिए, मैं यार इसका आजकल ट्रेंड चल रहा है, जैसे आजकल नहीं होता बस बाल ऐसे करवा लें, मैं ये ऐसा पहन लेता हूँ, ये जीन्स फटी हुई पहन लेता हूँ, या जो भी जैसी चीज़ें देखते हैं ट्रेंड चल रहा है, तो मैं भी ऐसा ही हो जाता हूँ। सब उन दिनों उस कैप का ट्रेंड चल रहा था, तो मैं भी बाजार में गया और वो कैप लेकर आ गया। और अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आमिर खान से कम बिल्कुल नहीं लग रहा हूँ। दिमाग में तो यही है कि अब तो दिल है कि मानता नहीं कहने वाले हैं, मैं जाऊंगा लोग ये कहेंगे क्या यार गजब लग रहा बॉस। तो सब मैं प्रिपरेशन के साथ में गया, वहां जाकर बैठा, प्रोग्राम शुरू हुआ, मेरा नंबर नहीं आया। मैं बैठ के इंतजार कर रहा हूँ कि यार अब नंबर आए, अब नंबर आए। तो सब ये बात कही जा रही है, वो भजन कहा जा रहा है, वो गाना गाया जा रहा है, अंदर से आप समझ फटने को और का दिमाग नहीं होता। आपको बैठा दिया जाए कि अब मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर है, ऐसा तो करता है ना आदमी। तो मैं भी सब ऐसे ही कर रहा कि अब मेरा नंबर है, अब मेरा नंबर है। और अंततः लास्ट में मेरा अनाउंसमेंट हुआ कि अब वो आएंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। बात अब शुरू होती है। बात शुरू होती है जैसे ही मैं मंच के ऊपर आता हूं और बोलने की कोशिश करता हूं। सोचिए क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। हाँ, पीछे से कहीं से आवाज आती है हरियाणवी लहजे के अंदर, भाई अपने टोपी उतार दो तो हम भी चांद देख लिया। अब आप समझ के देखिए कि जो बच्चा सुबह 12 बजे तैयारी कर रहा है, रात को 12 बजे का समय हो चुका है, और पीछे से एक आवाज आ रही कि भाई टोपी उतार दो तो हम भी चांद देख लिया, तो अंदर क्या हो रहा, तुम आ गए, तो ऐसे कैसे बोला भाई, ये तो होता है ना, कैसे बोला यार तुझे, मेरे को इंसल्ट फील कर रहे हैं, इंसल्ट फील कर रहा हूँ ना मैं, मेरा कॉन्फिडेंस तो टूट गया, क्योंकि मैंने तो अपना कॉन्फिडेंस चिपका रखा था ना मैं बालों के साथ में। तो हर आदमी अपना कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं चिपका के रखता है, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। अब आप बोलो मेरे को, फिर गंजू बोलो कि मेरा फर्क पड़े तो, बोलो मेरे को टकला फर्क पड़े तो। और अब तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा स्मार्ट लगता हूँ, लोग मेरे से अट्रैक्ट भी होते हैं, फोटोज भी खिंचवाते हैं, ऑटोग्राफ भी लेते हैं, सारे काम होते हैं। अब आए दिन आता सर एक सेल्फी, हाँ जी, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मैं कोई टॉपिक में कुछ नहीं लगाता हूँ, देख लो ऐसे मस्त घूमता हूँ। अब बात इससे भी एक और आगे आती है, क्योंकि आज के तारीख में अगर आज की तारीख मुझे कोई ये कहते हैं पीछे से उठ के कि भाई टोपी हटा दे तो हम भी चांद देख लिए, तो पता है मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो टोपी हटाऊंगा, और फिर क्या कहूँगा, लो भाई हटा दी टोपी, जिस भाई कोई मेरा चांद देख के अपना अपना व्रत खोलना हो खोल के। मैं करवा चौथ औरतें करती हैं तो वो भी कर रहा होगा मेरे लिए। अब तो यार तो ऐसे दिल थोड़ा ना दुखाएंगे, सारे दिन इंतजार किया, मैं रात को मना कर रहा हूँ कि मैं तो नहीं दिखाऊंगा, तो दिक्कत हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस है कि आप चीज़ों को लेते कैसे, आप चीज़ों को लेते कैसे। मुझे आज फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे कुछ भी कहिए, मैं अपने आप को स्मार्ट ही समझता हूँ। बात दूसरी जगह शुरू होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाता तब है जब आपके पास विजन की क्लैरिटी नहीं होती। कॉन्फिडेंस उनका टूटता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका होता है जिनका कंटेंट कमजोर होता है। कंटेंट पे ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा।